क्या सोशल मीडिया हमें और ज्यादा कनेक्ट कर रहा है या और ज्यादा अलोन बना रहा है? इस वीक इसके ऊपर बात करें। सो हेलो एंड वेलकम टू एक और नया एपिसोड ऑफ माय ओपिनियन स्टारिंग तेजलबेन विद તેજલબેન आई एम कुशाग्र। हेलो કેમ છો બધા મજામાં ને ध्यान રાખજો બધા। तेजलबेन, आज सोशल मीडिया की हेल्प से हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, फिर भी लोनली क्यों फील करते हैं? सही बात है, क्योंकि कनेक्शन और इमोशनल कनेक्शन अलग चीज है। सोशल मीडिया पे आपको फॉलोअर्स बहुत मिल सकते हैं। जब कोई दिल की बात शेयर करनी हो तो कोई जेन्युइन पर्सन की जरूरत पड़ती है, और जेन्युइन पर्सन तो आपको फेस टू फेस कांटेक्ट में ही मिल सकते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको जानते हो बहुत सालों से, उससे आप अपनी पर्सनल बात बोल सकते हो। बाकी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और जब दिल की बात शेयर करनी हो और कोई जेन्युइन इंसान ना मिले तब बहुत लोनलीनेस फील करते हैं। तो इसके लिए सोशल मीडिया थोड़ा रिस्की है, किसी पे जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। सो हम लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं। तेजलबेन, क्या सोशल मीडिया लोनलीनेस को बढ़ाता है? ज़रूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो। अगर हम सोशल मीडिया का यूज़ कुछ अच्छे के लिए करें, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए करें, या कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, अगर अच्छे काम के लिए यूज़ करें तो लोनलीनेस कम करता है, लोगों से लगाव बढ़ता है, लोगों का हमारे साथ लगाव बढ़ता है, तो एक कनेक्शन हो जाता है, एक फैमिली जैसा। लेकिन हम खाली स्क्रॉल कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया का यूज़ खाली देखने के लिए कर रहे हैं, तो लोनलीनेस फील होता है, क्योंकि हम लोग अपने लोगों से दूर हो जाते हैं और सोशल मीडिया के नज़दीक हो जाते हैं। खाली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो मतलब नहीं रहता ना, तो फिर लोनलीनेस फील होता है। हम अपनों से बात नहीं करते और एआई से बात करते, तो मतलब ही नहीं, तो फिर अपनों से बात कम हो जाती है और हम लोग आइसोलेट हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम लोग आइसोलेशन में जा रहे हैं। अकेलापन फील होगा, फिर जब ज़रूरत होगी तब किसी से बात नहीं कर पाओगे, आपको आदत हो जाएगी सोशल मीडिया की, एआई की। तो उससे अच्छा है आप अपनों के नज़दीक रहो। ठीक है, कभी कभी स्क्रॉलिंग कर लो टाइम पास के लिए, ज़्यादा यूज़ मत करो, तो लोनलीनेस फील नहीं होगा। सिर्फ स्क्रोलिंग और किसी से बात करना, दोनों में इतना डिफरेंस है? हाँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पैसिव स्क्रॉलिंग में हम दूसरों को देखते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है, वही देखते हैं। और बात करना मतलब किसी के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, उससे बात करते हैं, अपने जो भी लाइफ की स्ट्रगल है, जो भी शेयर करना है, अगर उस पर ट्रस्ट आ गया तो हम शेयर भी करते हैं, और इसी तरह दोस्ती बिल्ड होती है, रिलेशनशिप बिल्ड होती है। कोई लोग तो लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लेते हैं इसे। तो प्लस माइनस दोनों ही है, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो आपको देखना है आप किससे बात कर रहे हो, वो इंसान जेन्युइन है, पहले उसको जानो, परखो, फिर उससे बात शेयर करो। तो फायदे भी है, गैर फायदे भी है, और दोनों बात अलग है। तेजलबेन, इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर हमें अपनी लाइफ बोरिंग क्यों फील करने लगती है? ऑनलाइन मोस्टली रियल लाइफ दिखाता है, स्ट्रगल नहीं। वो सब अच्छी बातें दिखाएंगे, उसकी जो स्ट्रगल है उसका वो नहीं दिखाएंगे, तो आप इम्प्रेस हो जाते हो, अरे इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, इसका हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। लेकिन दोनों ने झगड़ा करके रील बनाई होगी, आपको नहीं पता है, जो बनाते हैं उनको पता है। उसमें दोनों के ओपिनियन अलग रहते हैं, तो कभी कभी तो हम दोनों भी झगड़ा कर लेते हैं रील बनाने में, है ना। और रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत फर्क रहता है। तो किसी की
रियल लाइफ देख के आप अपनी लाइफ को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी लाइफ है। रियल लाइफ तो छोड़ो, आपके नेबर की लाइफ देख के भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो उसका डेस्टिनी है, उसकी लाइफ है, तो वो अपनी तरह से ये दुनिया में आया इंसान है, उसकी अपनी स्ट्रगल है, अपनी लाइफ सेट की है, तो उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, तो कंपेयर करना ही गलत बात है। और रियल की बात तो अलग ही है, वो हो ही नहीं सकता। वही तो पहले भी अपना एक टॉपिक हुआ था कि हम लोग तो सेलिब्रिटी वगैरह को देख के सोचते कि मूवी देख के हीरो को फॉलो करते और उसकी वजह से कुछ भी कर रहे। आजकल के बच्चे किसी पे भी हमला कर रहे, कुछ भी करते। तो आप ये मत देखो, रियल लाइफ दोनों ही अलग है। तो आप अच्छे संस्कार लो, जो माँ बाप सिखा रहे हैं उसको फॉलो करो और अपनी लाइफ सेट करो और आगे बढ़ो। सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में, किसी के लाइफ में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मेरा ओपिनियन। लाइक्स और कमेंट्स क्या हमारी सेल्फ वर्थ डिसाइड करने लगे हैं? अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के लिए हाँ है, क्योंकि लाइक और कमेंट्स पे डिपेंड हो जाता है और हमें लगता है कि लाइक कम हो गई तो हमारी वैल्यू कम हो गई। हम सोचते हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। जो हमें देख रहा है वो हमारे फैन है, सही बात है, और उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो लोग हमें देखते हैं, लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप खुद अपने आप को पहचानो, मैं क्या हूँ, वो एम आई, मैं सही इंसान हूँ, मैं सही कर रही हूँ, तो फिर दूसरों पे क्यों डिपेंड होना है। लाइक कमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी तो न्यूज़ आते हैं, लोग अब सेल्फ हार्म भी कर लेते कमेंट की वजह से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप अपना कर्तव्य निभाओ, लाइक कमेंट से क्या फर्क पड़ेगा। आप अपना ड्यूटी बजाओ और 100% दो। तेजल बेन, सोशल कंपैरिजन एग्जैक्टली क्या है? जब हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं और वो भी उसकी जो बेस्ट लाइफ है उसको ही कंपेयर करते हैं, उसकी स्ट्रगल रहेगी वो नहीं देखते हम, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं अपनी लाइफ तो बोरिंग है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा। हम इंसान हैं, ये दुनिया में आए तो कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चलता है। वो एक कहानी सुनी थी ना कि वो बहुत दुखी था, मैं बहुत दुखी हूँ, भगवान के पास गया तो भगवान ने बोला सबके दुख की पोटली यहाँ पे पड़ी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख ज्यादा है तो चेंज कर लो। जो बैग आपको पसंद है, जो पोटली आपको पसंद है वो लेके जाओ। वो इंसान किसी और का दुख उठाने के लिए पहुंचा लेकिन उठा नहीं पाया, उसको लगा कि उसका दुख ज्यादा हुआ तो मेरे दुख से, तो मेरा दुख तो और बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है मैं अपने दुख से वाकिफ तो हूँ, मुझे पता है मेरा दुख क्या है। तो फिर वो पोटली चेंज नहीं कर पाया, वो बैग दूसरे की उठा नहीं पाया और भगवान जी से माफी मांग के वापस आ गया। तो सबकी लाइफ में नेगेटिविटी, सबकी लाइफ में दुख है। मेरा भाई है वो हमेशा बोलता है कि सबके पास दुख है, बस कलर अलग अलग है। सबके दुख के कलर अलग अलग है, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का वाइट है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते और किसी के बारे में हम जज भी नहीं कर सकते। उसकी लाइफ है, हमारी लाइफ है, तो कंपैरिजन गलत बात है। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, जो भी है, जैसी भी, खुश रहो, एंजॉय करो। तेजल बेन, क्या जेन जी सोशल मीडिया के बिना रह सकता है? सोशल मीडिया कम्प्लीटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेन जी की लाइफ उससे जुड़ी हुई है और अभी टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल पे है कि आप लोग सोशल मीडिया का यूज किए बिना काम भी नहीं कर सकते। अगर जेन जी को जॉब भी ढूंढना है तो सोशल मीडिया से ढूंढते हैं, और इंटरव्यू पे जाना है, कुछ भी हो, अभी तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी चल रहा है ना,
सो बिना सोशल मीडिया के जेन जी काम नहीं कर सकता। सोशल मीडिया बस इतना ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना है। बस इतना ध्यान रखो कि टेक्नोलॉजी हमारा उपयोग ना कर ले, तो वो गलत हो जाएगा। फिर वो हमारे पीछे पड़ गई ना टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह, तो हमारी लाइफ स्पॉइल कर सकती है। इससे अच्छा है जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करो, बाकी उसको हमें यूज़ करने मत दो, हमें उनको यूज़ करना है, उतना ध्यान रखना है। तेजल बेन के 2-3 घंटे स्क्रोलिंग करना मेंटल हेल्थ के लिए डेंजरस है? सिर्फ टाइम पे डिपेंड नहीं हो सकते, सब टाइम देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम क्या स्क्रोलिंग कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ देखने से हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है, हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है, हम कंपेयर करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास है, उसके पास है, उसका मुझे ये लेना है, मेरी इनकम नहीं है तो भी लेना है, वो गलत हो जाएगा। तो आवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, उसमें आपको अच्छी चीज पॉजिटिव वाइब आ रही है कि नेगेटिव, वो देखो। अगर नेगेटिविटी बढ़ रही है तो आप स्क्रोलिंग बंद कर दो, या छोड़ दो, या कम कर दो, या डाइवर्ट हो जाओ, पॉजिटिव साइड हो जाओ। पॉजिटिव वाइब जहाँ पे मिले, जो अच्छी अच्छी बात, मोटिवेशन कोटा वगैरह रहता है और एंटरटेनमेंट रहता है, तो वो देखो ना, जिससे अपना बीपी हाई हो, हमारी एंजाइटी बढ़ जाए, डिप्रेशन बढ़ जाए, हम किसी को कंपेयर करने लगे, ऐसा मत देखो। तो कभी कभी मैं तो न्यूज़ वगैरह भी नहीं देखती हूँ, उससे मेरी एंजाइटी बढ़ जाती है, तो नहीं देखती, मुझे अच्छा नहीं लगता नेगेटिविटी, और आजकल तो बहुत बुरे न्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं नहीं देखती हूँ, छोड़ देती हूँ। उससे अच्छा है गाना सुनो, ओल्ड सॉन्ग वगैरह देखो। तो अभी तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है, लेकिन वो आपको कैसे यूज करना है वो आपको देखना है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप कौन से पाथ ले रहा है, आप कौन से पाथ पे जा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या देख रहे हो वो आपको डिसाइड करना है। बहुत कुछ मिलेगा सोशल मीडिया पे, अच्छी बात बुरी बात, वो आप डिसाइड करो क्या देखना है। अवश्य से कोई फर्क नहीं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब फोन कम्प्लीटली छोड़ देना होता है? बिल्कुल नहीं, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब फोन छोड़ देना नहीं है, लेकिन आवर्स कम करना है। जैसे कि मॉर्निंग के उठने से सीधा ही हम फोन यूज करते हैं, तो वो नहीं करना है। 1 आवर्स अपने आप को दो, थोड़ा योगा मेडिटेशन वगैरह करो, अपनी कमान अपने हाथ में लो, और आफ्टरनून में या कभी भी आप लंच डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी कर रहे हो, तभी आप यूज़ मत करो ना, अपनों के साथ बातचीत करो, अपनों से थोड़ा नज़दीकी बढ़ाओ, क्योंकि ये तो आपको लोनलीनेस देगा, आप आइसोलेट हो जाओगे। फिर फ़ोन में ही घुस गए तो फिर अपने कहाँ मिलेंगे आपको। तो वो बातें डिनर पे आप यूज़ मत करो, या कोई फैमिली मीटिंग चल रही, सब साथ में बैठे, तो साथ में बैठ के टीवी देखो, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट का आनंद लो, सब साथ में मिलके। या कोई गेम खेलो, एक दूसरे से बातचीत करो, जो भी लाइफ में घटा हुआ है, जो घट रहा है, उसका एक दूसरे से बातचीत करने से फैमिली से नज़दीकियाँ भी बढ़ेगी और आपके मन का बोझ भी कम हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन आपको जेन्युइन इंसान मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है। आप किसी को जानते नहीं हो, लेकिन अपनों को तो जानते हो, उससे बात शेयर कर सकते हो, दूसरों से नहीं कर सकते। तो रिस्की है, इसके लिए डिटॉक्स जरूरी है, लेकिन अपने हिसाब से, अपने टाइम पे, सोच समझ के, जो हमें तकलीफ ना दे वो डिटॉक्स। तेजल बेन, फोन उठाते वक्त अपने से क्या क्वेश्चन पूछना जरूरी है? जी, फोन उठाते समय हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे सच में फोन की जरूरत है, या मैं बोर्ड फील कर रहा हूँ, या मैं एंग्जियस हूँ। क्या मुझे फोन की जरूरत है, मैं इसमें कुछ यूजफुल थिंग करने वाली हूँ, या पढ़ने वाला हूँ, या देखने वाली हूँ, या देखने वाला हूँ। तो ये माइंडलेस
स्क्रोलिंग के लिए ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा। तो पहले आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि मुझे ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है फ़ोन की, या मैं बोर फील कर रहा हूँ, या फील कर रही हूँ, या मैं ऐसे ही खुजली हो रही है फ़ोन टच करने की कि मैं उठा लूँ। तो मत उठाओ, कोई ज़रूरत है तो ही उठाओ। और ये क्वेश्चन हमेशा याद रखो, पहले क्वेश्चन करो फिर उठाओ। तेजल बेन, क्या ऑनलाइन फ्रेंडशिप रियल फ्रेंडशिप हो सकती है? ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन इंसान ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। अभी वो इंसान क्या है, तुरंत फ्रेंडशिप मत करो, पहले देखो, समझो, एक दूसरे को जानो, समझ दो। और ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप नहीं भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अच्छे इंसान हैं दुनिया में, बुरे हैं तो अच्छे भी है। तो हमें देखना है, हमें सोचना है, हमें समझना है कि वो इंसान कैसा है। तो उसके कांटेक्ट में रहो, उससे बातचीत करो, धीरे धीरे एक दूसरे को समझ में आ जाएगा। आजकल बहुत गलत भी हो रहा है ऑनलाइन फ्रेंडशिप की वजह से, लोग लिव इन पे जा रहे हैं और फिर कुछ भी हो सकता है। लड़कियां फंसाने का बिजनेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छे लोग भी मिलते हैं ऑनलाइन, कितने लोगों को मैंने देखा है ऑनलाइन लाइफ पार्टनर ढूंढ के उससे शादी करके वो लोग हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो ऑनलाइन फ्रेंडशिप के फायदे भी है, गैर फायदे भी है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने समझदार हो, कितनी समझदारी से बात करते हो और सामने वाले पे कितना ट्रस्ट कर सकते हो, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। वो तो इंसान पे इंसान के माइंड पे है कि वो इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। जरूरी नहीं है कि सबके माइंड में नेगेटिविटी हो। अच्छे लोग बहुत है दुनिया में, अगर हम अच्छे तो हमें अच्छे मिलने ही चाहिए। तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करो, हो सके तो 1-2 बार मिल लो, जान लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ो। तो ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो सकती है। तेजल बेन, इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए सोशल मीडिया बेनिफिशियल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जो इंसान इंट्रोवर्ट है वो किसी से जल्दी बात नहीं कर सकता फेस टू फेस, तो ऑनलाइन फ्रेंडशिप में उससे बात कर सकता है, उससे दिल की बात भी कर सकता है। लेकिन वो भी फिर वही बात आई कि ट्रस्टवर्दी इंसान चाहिए। अगर इंसान ट्रस्टवर्दी मिला फिर वो ड्रीम गर्ल जैसा ना हो। It's not about only relationships, it's about friendships and building connections also. हाँ, यू कैन बिल्ड कनेक्शन, बट इंसान तो सही होना चाहिए। आजकल तो वो लड़का लड़की की आवाज में बात करता है, तो आपको लगता है कि नहीं मेरी रिलेशनशिप है, वो लड़की है। कभी तो कितने ऐसे किस्से सुने कि उसको लगता है, फोटो लगाते हैं यंग लड़की की, तो लड़का उसके पीछे पागल हो जाता है, उसको मिलने भी जाता है, तभी पता चलता है कि ओल्ड लेडी निकलती, तो फिर दुख होता है ना। और कितनी लड़कियां उसकी बातों में आ जाती है, फिर लिव इन पे चली जाती है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो। जो इंसान इंट्रोवर्ट है वो बात कर सकता है, लेकिन पहले सामने वाले को पहचान लो और बात करो, उस पर कोई गलत बात नहीं। इंट्रोवर्ट के लिए कंफर्ट कि वो आराम से बात कर सकता है, दिल की बात भी कर सकता है, लेकिन इंसान सही चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रखो, बाकी कोई गलत बात नहीं कर सकते हो आप। रियल लाइफ मीटिंग और ऑनलाइन चैटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये वही हुआ कि रियल लाइफ में वो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप मिलोगे तो इंसान को जान सकते हो, उसका बॉडी लैंग्वेज, वो जो बोलता है, उसका आई कांटेक्ट, उसका फिजिकल जो अवेलेबिलिटी है, जो आपके साथ वो इंसान अवेलेबल है, वो वहाँ पे बैठा है, आप फिजिकली देख सकते हो, तो वो अलग ही बात है। और आप उसको जान सकते हो। अब 10 मिनट भी बात करोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आई कांटेक्ट, उसके बोलने का तरीका, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो लैंग्वेज रहती है, उससे भी आप वो इंसान को
जान सकते हो उसके बिहेवियर, उसके बैठने उठने का तरीका जो रहेगा, तो उससे आप वो इंसान को जल्दी जान सकते हो। और ऑनलाइन में आप इंसान को देख नहीं पाते, खाली चैटिंग करते हो तो वो इंसान दिखता नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखेगा, आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, समय लगता है और वो जल्दी ट्रस्टवर्दी नहीं रहेगा। लेकिन ये इंसान जो सामने फिजिकल रहेगा उस पर आप जल्दी ट्रस्ट कर सकते हो, इंसान को जान सकते हो, उससे बात कर सकते हो, तो रिलेशनशिप अच्छी चलेगी और आगे भी जा सकते। तेजल बेन, अगर सोशल मीडिया यूज करने के बाद खुद को अनहैप्पी फील करे तो क्या करना चाहिए? जो चीज हमें अनहैप्पी फील करवाए तो फिर पॉज ले लो, उसके साथ आगे मत बढ़ो, वेट करो, थोड़ा टाइम पॉज ले लो, या जो भी जो आपके फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स है, उनके साथ बातचीत करो, रियल लाइफ में आ जाओ, रियल लाइफ छोड़ दो, तो वही एक ऑप्शन है आपके पास। तो सोशल मीडिया के बहकावे में नहीं आना है। अगर आप बहकावे में आ रहे हैं, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है तो छोड़ दो, जरूरी नहीं सोशल मीडिया लाइफ में। सोशल मीडिया के फायदे भी है, गैर फायदे भी है, और आजकल बच्चों ने उसको जरूरियत मान लिया है। हाँ, आपके कॉन्टेक्ट इंटरनेशनल हो सकते, वर्ल्ड लेवल पे हो सकते, लेकिन उसका यूज आप कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। और ज्यादा यूज मत करो, स्क्रोलिंग कम कर दो, और कभी कभार देखो सोशल मीडिया अगर जरूरी है तो। खाली जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो देख लो, रिप्लाई दे दो, बात खत्म, स्क्रोलिंग मत करो और बेकावे में मत आओ, कंपैरिजन छोड़ दो, तो आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। और एक बात समझ लो, रियल लाइफ दोनों ही अलग है। सबकी लाइफ में सुख दुख सबकी लाइफ में रहता है, और सबकी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है, वो दिखता नहीं है सोशल मीडिया में। हमें हमारा ही दिखेगा, दूसरों का नहीं दिखता है, तो उसमें बेकावे में नहीं आना है। हमें हमारी लाइफ देख के आगे बढ़ना है, और हो सके तो अपने दोस्तों से बातचीत करो, फ्रेंडशिप, जो भी फ्रेंड है उसके साथ मिलो जुलो, जो फिजिकल है अवेलेबल उनसे बात करो, अपने फैमिली से बात करो, उसमें आनंद लो, उसी में ही मजा है। सच्ची में तो मजा उसी में है, रियल लाइफ में ही मजा है, जो सोशल मीडिया में नहीं है। वो इंसान को आप जानते नहीं हो, उसको देख के आपको कंपेयर नहीं करना है, ये मेरा ओपिनियन है। फाइनली सोशल मीडिया के लिए आपका वन लाइन मैसेज क्या रहेगा? बस यही मैं ओपिनियन दूंगी कि स्टे कनेक्टेड ऑनलाइन, बट अपनों से दूर मत जाओ, अपनों के साथ कनेक्टेड रहो, और रियल लाइफ में फर्क समझो, और खुद को भी पहचानो। खासकर अपने आप से कनेक्टेड रहो। सोशल मीडिया की वजह से अपनी लाइफ में कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं आना चाहिए, कोई दुख नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ नॉलेज आप गेन कर सकते हो। अगर पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो तो आप सब बहुत कुछ गेन कर सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। दूसरों की स्टोरी देख के आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। सोशल मीडिया का यूज़ करो, लेकिन पॉजिटिवली यूज़ करो, नेगेटिवली मत करो। और जो अपने हैं वही अपने रहेंगे, जो फिजिकल जो इंसान आपके सामने है वही आपका रहेगा, बाकी तो सब मोह माया है। तो समझ लो आप इतने में, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है। ये मेरा ओपिनियन है, ये इनका ओपिनियन। सो काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा तेजल बेन आज के एपिसोड का। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो, और हम आशा रखते हैं कि जो मेरा ओपिनियन है उससे आपको कुछ फायदा होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही रिप्लाई देती हूँ, और कुशाग्र रिसर्च करता है। हमारा शो रिसर्च और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बना है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ फायदा हो, इसके लिए हम लोग ये शो चला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचे,
तो भी हमसे कोई गलती हो गई और किसी का दिल दुखा हो हमारी वजह से तो हमें माफ कर दीजिए, हम माफी मांग रहे। We are sorry. And thank you for watching. Thank you.